नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बेगूसराय में बगीचे में खजूर के पेड़ पर छटाई के दौरान बिजली की करंट लगने से एक तारी विक्रेता की मौत हो गई। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के दनियालपुर बगीचे की है। बताया गया कि तेघड़ा थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव निवासी राजू चौधरी रोज की तरह पेड़ पर चढ़कर छटाई का काम कर रहा था, तभी वह बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शक को लेकर NH 28 को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर तेघड़ा BDO संदीप पांडे और तेघड़ा थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशितों को समझाकर शांत कराया। व्यक्ति है आज सुबह राजन कोल्ड स्टोरेज के पास बिजली के तार के संपर्क में आने से करंट लगने की वजह से मृत्यु हो गई है। इसी को लेकर लोग मुआवजे के संबंध में रोड जाम किए हुए हैं और इनको जो पारिवारिक लाभ के विषय में बता दिया गया। बिजली विभाग को भी सूचित कर दिया गया है कि स्पॉट जाके देख लें और अगर उनके स्तर से मुआवजा बनेगा तो उनके स्तर से भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पारिवारिक लाभ के संबंध में इन सभी को बता दिया गया है और जो भी डॉक्यूमेंट है अभी फिलहाल उनको दे दिया गया है और जो भी यथासंभव मदद होगी वो की जाएगी। ये कुछ अपने काम से गए थे खजूर के पेड़ में, उसी में बिजली के तार से संपर्क होने की वजह से दुर्घटना हुई है। सहरसा में नवे चरण के तहत महिषी प्रखंड के 19 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू किया गया, जो कि दोपहर 3 बजे तक चला। इस दौरान गांव की सरकार बनाने को लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखे और सुबह से ही भारी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि महिषी प्रखंड के 19 पंचायतों में 259 मतदान केंद्र बनाए गए, जहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। 19 पंचायत में चुनाव चल रहा है और कुछ जो मोस्टली जो हमारे सारे पंचायत मोटरेबल हैं, सिर्फ 17 ऐसे हैं जहां पर नदी के रास्ते से है। तो 4 QRT टीम का गठन किया गया है और आपके सेक्टर, जोन और सुपर जोन बनाए गए हैं, जिसमें DSP रैंक के पदाधिकारी भी भ्रमणशील है। हम लोग भी घूम रहे हैं। कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। 3 बजे तक मतदान होने का है और जब तक मतदान होगा, जो भी लोग बचे हुए भी होंगे, जो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए होंगे, उस टाइम तक करा करके उसके बाद शांतिपूर्ण यहाँ से मूवमेंट कराया जाएगा। प्रखंड के सभी 259 मतदान केंद्र पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रही है और सभी लोग और वोटों में काफ़ी उत्साह है और मेरा उनसे अपील है कि ज़्यादा लोग संख्या में निकल के वोट करें और अच्छे जनता चुने। और यहाँ कोई समस्या नहीं है और 3 बजे तक मतदान है। 3 बजे के बाद भी लाइन लगे रहेंगे तो मतदान समाप्त करने के बाद ही मतदान खत्म होगी। व्यवस्था की और शांतिपूर्ण तरीके से चलिए। हमें लगता है कि 30-40% वोट हो गया है। सब ज़्यादा पंचायत तटबंध के अंदर होता है, उसमें तटबंध के अंदर पंचायत है, सब जगह रोड एक्सेस है। केवल 19 मतदान केंद्र हमारे हैं जिसमें नदी क्रॉस करना पड़ता है। वहाँ पर अलग से QRT और रक्षक टीम दी गई है, वहाँ पर कोई समस्या नहीं। बिहार में मुखिया पति और सरपंच पति को मुखिया सरपंच पत्नी के बदले जनता का काम करते तो आपने देखा ही होगा, लेकिन किसी सरकारी अधिकारी के बदले उसका पति विवादों का निपटारा करने के लिए जनता दरबार लगाता हो, ऐसा मामला भी अब सामने आया है। बात करेंगे दरभंगा की। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल में CI रीता चौधरी के बदले उनके पति शंभू चौधरी बाकायदा कुशेश्वर स्थान थाने पर बैठकर जनता दरबार लगाते हैं। वे बाकायदा फरियादों से आवेदन लेते हैं और उनका निपटारा भी करते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ये कुशेश्वर स्थान पूर्वी का मामला है। रीता चौधरी जो राजस्व कर्मचारी है तथा उसे CI का प्रभार भी दिया गया है। रीता चौधरी राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से
सीआई के प्रभार से मुक्त करने का निर्देश जो है हमने सीओ को दे दिया है। अरवल में भारतीय किसान विकास संगठन ने जिले में हो रही खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर कुर्था डाक बंगला परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार और जिले के वरीय अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और जहां मिल भी रहा है वहां पर महंगे दामों पर किसानों को खाद दिया जाता है। कहा कि सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है और यहाँ के अधिकारी जो है से अभी मौन है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन अरवल इकाई की तरफ से सारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम ज्वलंत मुद्दा अपने रोड पर उठाया है। किसान का सवाल सबसे अहम मुद्दा है। यहाँ पर सत्ता संरक्षित और सत्ता संपोषित दोनों लोग जिम्मेदार हैं। और सबसे पहले कि यहाँ के स्थानीय विधायक कभी किसानों के बीच बैठ के बात करना माकूल नहीं समझा और पंचायत से लेके लोकसभा तक के सदस्य को किसानों के समस्या को समझना होगा। चाहे पंचायत का मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद के सदस्य हो, सब लोग किसानों के, चाहे सीड का मामला हो, बीज का मामला हो, अन्यत्र लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आगे अगर और लोगों का साथ मिला तो भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन सड़कों पर उतरेगी और मुंह में कालिख लगाने का काम करेगा। सारे अधिकारी जो भी एग्रीकल्चर के मामले में हैं, जो कृषक के जिम्मेदार हैं, उनके मुंह में कालिख लगेगा। आप किसान सबसे पहले तो है कि आप लोग को बता दें कि ये जो सरकार है, सरकार सभी मायने में फेल है। किसान के सवाल पर दुगना जो कहा था कि दुगना आय हो जाएगा, आप सोच सकते हैं कि जहाँ सिंचाई का साधन नहीं है, उन्नत किस्म के बीज सस्ते दर पर नहीं मिलते हैं, समय पर खाद नहीं मिलता है, तो दुगना इनकम होगा कैसे? ये सरकार इस मायने में फेल है। और खाद का किल्लत आज से नहीं, रोपण के समय से हो रहा। मारा मारी, धसरा धसरी, यहाँ तक कि इसके विभाग के मंत्री भी आए, उनसे सभी लोग उठाए, विधानसभा में सवाल उठा, लेकिन खाद की आपूर्ति नहीं हुआ। जब माने बिचड़ा बुना जाता है तो सरकार बिचड़ा बांटती है। सिंचाई का सीजन पार हो जाता है तब बिजली की गारंटी की बात बोलता है। आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से सरकार दारू के सवाल, शराब के सवाल पूरे देश में सबको शपथ दिला रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार, नौकरशाही इतना बढ़ गया है कि न कोई किसान की आवाज़ सुनता है, न कोई स्वास्थ्य में दिखाई देता है, न शिक्षा पर कोई नज़र है। मुद्दा को लेकर के रखा गया है। एक किसानों के लिए है। किसान को खास करके जो खाद और बीज की सरकारी दर पे जो उपलब्धता प्राप्त नहीं हो रही है, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप लोग का क्या मांग है? सरकारी रेट पर हर किसानों को सही समय पे खाद की आपूर्ति और बीज की आपूर्ति किया जाए। बेगूसराय में अलग अलग सड़क हादसों में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। पहली घटना फुलवड़िया थाना क्षेत्र के बगराहाडीह के पास NH 28 की है, जहां कार और अपाची बाइक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर कार के आगे बोनट पर फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा चौक की है, जहाँ तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार छात्र और उसके साथी को ठोकर मार दिया, जिससे छात्र की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।